नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस एक वक्त में देश पर राज करती थी, लेकिन आज उसकी हालत किसी से छिपी नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बार जिसने शासन कर लिया तो उसे दूसरों पर हुक्म चलाने की आदत पड़ जाती है। हालांकि ये सबके लिए लागू नहीं होता, लेकिन कांग्रेस के लिए ये बिल्कुल सही है। इसीलिए तो आज भी बद से बदतर हालत होने के बावजूद भी कांग्रेस अपनी मनमानी करना चाहती है, जिसका सबूत देश ने अभी हाल ही में मुकम्मल हुए लोकसभा चुनाव में दे दिया। कांग्रेस पार्टी अपने अकेले के दम पर आज जनता के बीच में जाने से डरती है, लेकिन जब वो किसी से गठबंधन करती है तो उस पार्टी पर हुकूमत करने की कोशिश करती है। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस के सामने घुटने टेकने से साफ मना कर दिया है। ममता बनर्जी की पार्टी पश्चिम बंगाल में बहुमत में है और लोकसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी का ही जादू चला है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के मंसूबों को ममता बनर्जी ने पूरी तरह से धराशाही कर दिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। कांग्रेस के मंसूबों को सीएम ममता ने किया फेल, हुकूमत करने के मंसूबों को किया धराशायी। कांग्रेस की पिछलग्गू नहीं बनना चाहती टीएमसी, भाजपा ने समझा दिया पूरा सियासी गणित। नीति आयोग की बैठक में माइक बंद करने का दावा पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किया, लेकिन अब भाजपा के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इस समय विपक्ष में प्रतिस्पर्धा चल रही है। त्रिवेदी ने कहा कि ममता बनर्जी क्यों दिल्ली आई, कांग्रेस ने निर्णय लिया था कि उसके सीएम नीति आयोग की बैठक में नहीं आएंगे। यही वजह है कि ममता कांग्रेस की पिछलग्गू नहीं बनना चाहती थी। उन्हें बैठक में शामिल होना था और कुछ ऐसा करना था जिससे नजर आए कि वो कांग्रेस से कुछ अलग कर रही हैं। वो कांग्रेस से ज्यादा ध्यान खींचने में सफल हुई। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि कोई माइक बंद नहीं किया गया था। सभी मुख्यमंत्रियों को निर्धारित समय दिया गया। उन्होंने कहा कि ध्यान देने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी बाहर निकलकर क्यों बोली। जब उनसे कहा गया कि ये बंगाल का अपमान है तो उन्होंने कहा कि ये बंगाल का नहीं बल्कि सभी क्षेत्रीय दलों का अपमान है। ममता बनर्जी उस खौफ को दिखा और बता रही जो कांग्रेस के उभार के बाद सभी क्षेत्रीय दलों के मन में आ गया है। चुनाव में कई राज्यों में कांग्रेस के राजनीतिक उभार पर सुधांशु त्रिवेदी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि असम में कांग्रेस ने AIUDF दरुद्दीन अजमल की कीमत पर बढ़त हासिल की। कर्नाटक में अब हमारी सहयोगी JDS का वोट खाकर बढ़ी है। तेलंगाना राष्ट्र समिति की कीमत पर वहां बढ़ी है। विकास अघाड़ी की कीमत पर महाराष्ट्र में बढ़ी। उत्तर प्रदेश का सियासी गणित। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी की कीमत पर बढ़त हासिल की, वरना कोई सोचे कि अखिलेश यादव अपनी खानदानी सीट कन्नौज में 1,72,000 से जीते हैं और राहुल गांधी रायबरेली से 3,90,000 से जीते हैं। यहाँ तो कांग्रेस के विधायक और जिला पंचायत तक नहीं है। यही वजह है कि अखिलेश यादव कांग्रेस की बैठक में नहीं गए, मगर ममता बनर्जी की रैली में पहुंचे। तभी क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को खतरा समझ में आ रहा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव के परिणाम भविष्य में समाजवादी पार्टी के लिए बहुत परेशानी का सबब बनने वाले हैं। उन्होंने कहा कि यूपी के 2 लड़कों में एक लड़का भड़का हो गया है तो लड़के बराबर के नहीं रहे हैं। अब अखिलेश तय करें कि उनके लिए भविष्य में कहां से समस्या आने वाली है। अनुराग ठाकुर ने बताई हकीकत। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चंडीगढ़ भाजपा कार्यालय में विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष शासित राज्यों ने नीति आयोग के मंच का इस्तेमाल सिर्फ राजनीति करने के लिए किया। भाजपा विपक्ष में थी तो वो हमेशा योजना आयोग की बैठकों में जाते थे और अपने मुद्दे रखते थे। राज्यों से फीडबैक तंत्र का न होना गलत है। उन्होंने सवाल किया कि क्या आज राज्यों के चुने हुए प्रतिनिधि सिर्फ राजनीति करने के लिए खुद को इस व्यवस्था से दूर रखना चाहते हैं। पिछले कुछ सालों में संसद में भी यही देखा है, विपक्ष सिर्फ हंगामा करना चाहता है। भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने विपक्ष शासित राज्यों द्वारा नीति आयोग के बहिष्कार पर नाराजगी जताई। MSP पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार MSP लगातार बढ़ा रही है, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी
सत्ता में आने से पहले कहती थी कि उनकी सरकार आने पर एमएसपी जरूर देंगे। उन्होंने सवाल किया कि एमएसपी कहां है। दिल्ली में बच्चों की मौत पर गहरा दुख जताते हुए उन्होंने पूछा कि दिल्ली की क्या हालत कर दी है। दिल्ली को झीलों का शहर बनाने का वादा किया था। देश की राजधानी में बेसमेंट में डूबकर 3 बच्चों की मौत हो गई। क्या यही है अरविंद केजरीवाल का शासन मॉडल? देश की राजधानी में 3 होनहार नौजवान बच्चे बेसमेंट में डूब जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। क्या है नीति आयोग से जुड़ी कहानी? दिल्ली में 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक हुई। इस बैठक में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। नीति आयोग की इस बैठक का इंडी गठबंधन ने बहिष्कार किया। इंडी गठबंधन के बहिष्कार के बाद ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में शामिल हुई। ममता बनर्जी बैठक में शामिल तो हुई, लेकिन अपना भाषण देकर वॉकआउट कर गई। बाहर निकलने के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि मीटिंग में उनका अपमान किया गया और उन्हें बोलने नहीं दिया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें सिर्फ 5 मिनट बोलने की अनुमति दी गई। मैं बोल रही थी कि मेरा माइक बंद कर दिया गया। पश्चिम बंगाल की सीएम भले ही ना बोलने देने का आरोप लगा रही है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस के करीबी पक्षकार राजदीप सरदेसाई ने एक दिन पहले ही कह दिया था कि ममता बनर्जी नीति आयोग की मीटिंग से बाहर निकल जाएगी। केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी को ना बोलने देने और माइक बंद कर देने के दावे को गलत बताया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये पूरी तरह से गलत है कि इनका माइक बंद कर दिया गया। उनका ये कहना कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया दुर्भाग्यपूर्ण है। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी को बैठक से जल्दी निकलना था, इसीलिए पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर उन्हें पहले बोलने दिया गया और बोलते वक्त निर्धारित समय बीत जाने के बाद संकेत के तौर पर बजाए जाने वाला घंटी को भी नहीं बजाया गया। केंद्र सरकार ने माइक बंद करने के आरोप को भी गलत बताया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दावे का पीआईबी फैक्ट चेक ने भी खंडन किया है। फैक्ट चेक ने कहा कि ममता का दावा सही नहीं है, उन्हें बोलने का पूरा समय दिया गया। इतना ही नहीं, उनके बोलने का समय समाप्त हो गया था, फिर भी घंटी भी नहीं बजाई गई। सवाल भी है कि इंडी गठबंधन के बॉयकॉट के बाद भी मीटिंग में शामिल होकर और अपनी बात रखने के बाद ममता ने वॉकआउट क्यों किया? क्या उनका मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना था? क्या ममता बनर्जी पहले से ये रणनीति तय करके बैठक में शामिल हुई थी? बैठक में अपनी बात रखने के बाद भी ममता क्यों कह रही है कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया? इन सवालों को लेकर सोशल मीडिया पर लोग ममता बनर्जी पर तंज कस रहे हैं। नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचे नीतीश। वैसे तो नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार का नहीं जाना उनके प्रचलन में रहा है। अक्सर वो इस बैठक को इग्नोर करते रहे हैं, पर हर बार बैठक में ना जाने का कोई ना कोई कारण मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आ जाता था। इस बार उनका नीति आयोग की बैठक में ना जाना सवाल बना है। विपक्ष का सीधा सीधा आरोप है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने से नाराज नीतीश कुमार ने नीति आयोग की बैठक से खुद को अलग रखा। नीति आयोग की बैठक में सीएम नीतीश कुमार के नहीं जाने के फैसले को राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि नीतीश कुमार बैठक में गए बिना ममता बनर्जी की तरह पीएम मोदी और एनडीए को बड़ा झटका दे सकते हैं। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने आरोप लगाया कि आखिर किस मुंह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में जाते। लाख मांगने और काफी कोशिश करने के बाद विशेष राज्य का दर्जा मिला तो नहीं। केंद्र सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। 100 इस बार नीति आयोग में जब जाने की बारी आई तो वो जानते थे कि इस बैठक में मिलना जुलना तो कुछ है नहीं, बेकार में समय क्यों खराब करते नीतीश कुमार। वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नई दिल्ली में मई 2023 को आयोजित नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। तब ये कारण सामने आया कि नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से पहले ही नीतीश कुमार ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने की बात कह चुके हैं। तब विरोध स्वरूप पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की तर्ज पर सीएम नीतीश कुमार ने भी नीति आयोग की बैठक से किनारा किया। अगस्त 2022 में भी आयोजित नीति आयोग की बैठक में सीएम नीतीश कुमार नहीं शामिल हुए, लेकिन तब कहा गया कि इस बार नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना से उभरे थे और फिलहाल अपनी कमजोरी से वो जूझ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस से लेकर सीएम ममता बनर्जी नीति आयोग को लेकर बुरी तरह फंस गए हैं, लेकिन इसमें भी ज्यादा नुकसान कांग्रेस का ही हुआ है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।